जो भी अपने से बन पाए वो हम आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी इतिहासविद है और दिल्ली से है, आप सबसे परिचित है। आज उनका विषय जो है भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अर्थात मुस्लिम दंगों का इतिहास पर अपनी बात रखने के लिए मंच पर उपस्थित है। अब हम उनको सुनना चाहते हैं सारे उपस्थित मान्यवर। तो उनका मैं आदरणीय हमारे राकेश कुमार आर्य जी को मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। माइक बंद है आदरणीय राकेश कुमार आर्य जी आपका जी। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विवे पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। संपूर्ण सदन के लिए हृदय से वंदन अभिनंदन। राम कृपाल जी अभी अपनी प्रस्तुति दे रहे थे, कह रहे थे कि कोई कमी हो तो माफ करना। मैं कह रहा था कि जो जिन पर अपने आप पर राम की कृपा हो उनसे कमी की या गलती की कोई संभावना नहीं रहती। उनके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। अपने विषय पर बहुत आते बहुत हमारी क्लास की तरफ से आपको भी आभार। हम सुनते रहते हैं आपकी जो विद्वता है उसके लिए बहुत बहुत आभार हमारे ओर की तरफ से। ओम। आज का विषय भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता अर्थात मुस्लिम दंगों का इतिहास। देखिए, इसमें मैंने हिंदू शब्द नहीं जोड़ा, हिंदू मुस्लिम दंगों का इतिहास, क्योंकि हिंदू कभी दंगा करता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू लफंगा होता ही नहीं है, क्योंकि हिंदू नंगा होता ही नहीं है। यदि वह ऐसा होता तो इस देश में सदियों से उससे असहमति रखने वाले अनेक लोग रहे हैं। जैनियों ने कहा कि हम आपकी इस बात को इस तरीके से नहीं मानते। उसने कहा कोई बात नहीं, मत मानिए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करने वाला हिंदू जैन के साथ आराम से समन्वय स्थापित कर लेता है, लेकिन एक शर्त रखता है कि राष्ट्र के लिए कोई क्षति नहीं पहुंचाओगे, शानदार तरीके से काम करते रहिए, हम आपके साथ। रोटी बेटी का संबंध उनसे स्थापित करता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी प्रकार जैनियों के बाद बौद्ध हैं, सिख हैं, पारसी लोग हैं। वो लोग बड़ी शांति के साथ राष्ट्रभक्ति दिखाते हुए काम करते रहते हैं और हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होती। आपत्ति किससे होती है? जो धीरे धीरे जाकर के इसके कलेजे को खाने का प्रयास करता है, और वो भी बड़े व्यापक स्तर पर नहीं। यानी सभी उस बात को मानते हों, सभी उस पर चलते हों, ऐसा भी नहीं। गांधीवाद भी इस देश में काम कर रहा है, जो कहता है कि खाने दीजिए, कलेजा खा रहे हैं तो खाने दीजिए। और बहुत हैं कि जो इस बात पर भी चलते हैं, खा रहे हैं तो खाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सदियां गुजर गईं इस प्रतीक्षा में कि शायद कलेजा खाना छोड़ देंगे। कितना नादान है हिंदू, जो ये नहीं जानता कि कीड़े का भोजन क्या है। वो खाएगा और चट करेगा।
अपनी इस मूर्खता के कारण, इस अज्ञानता के कारण हिंदू ने डकैतों को, बदमाशों को भी सम्राट मान लिया, नवाब और बादशाह मान लिया। इस देश के इतिहास में उन्हें बहुत अच्छा स्थान दे दिया। आइए विराजमान होइए। 1947 में एक देश दे दिया, और एक नहीं दो दे दिए, बांग्लादेश को भी लगाइए। अपने कलेजा काट करके दे दिया, फिर भी बात नहीं बनी। यरवदा जेल में सरदार पटेल और गांधी जी दोनों साथ साथ जेल काट रहे थे। मुसलमानों पर बात हो रही थी, तब सरदार पटेल ने कहा, गांधी जी, क्या कोई एक भी मुसलमान ऐसा है जो आपकी बातों को मान गया हो और आपकी बात को मान करके उस पर चलने का संकल्प ले रहा हो? गांधी जी ने कहा, कोई इस बात का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। समय आएगा कि एक दिन वह इस बात को मानेंगे कि शांति के साथ रहना ही राष्ट्रभक्ति है। ये 1924 की घटना, और गांधी जी इसी कल्पना में जीते जीते देश का बंटवारा कर गए, लेकिन वो नहीं माने। और अब तो 2024 आ गई। कांग्रेसी मानसिकता के लोगों से पूछा जा सकता है कि कितनी देर इंतजार करोगे भाई? जो 1946 में, 1921 में और उससे पहले किया गया था, वही आज दोहराया जा रहा है। और हम हैं कि मान रहे हैं कि हृदय परिवर्तन होगा, एक समय आएगा और इन लोगों का हृदय परिवर्तन हो जाएगा। जो मैं बोल रहा हूं, रफीक जकारिया जी की पुस्तक है, मुस्लिम राइटर हैं, सरदार पटेल और भारत के मुसलमान। अपनी इस पुस्तक में वो ये लिख रहे हैं, एक मुस्लिम राइटर सच्चाई को समझ रहा है, लेकिन हमारे कांग्रेसी, हमारे सेकुलर राजनीतिक दल और उनके लोग, उनके कार्यकर्ता आंखों पर पट्टी बांधे जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिशा में तुम जा रहे हो बस वहीं शांति मिलेगी और उसी से देश बच सकता है। नहीं बचेगा। जब भी देश में सांप्रदायिकता के आधार पर दंगे होते हैं, हमको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें इस सेकुलर गैंग ने साथ साथ हिंदू शब्द जोड़ दिया, और हम भी बड़े प्यार से कहते हैं हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए। अरे हिंदू तो दंगा करता नहीं, तो उनको सीधे सीधे मुस्लिम दंगा कहिए ना। मुस्लिम दंगा करने वाले लोग सड़क पर आ गए हैं। बांग्लादेश में कौन सा हिंदू अभी दंगा कर रहा था? वो भी हमने सबने मान लिया था। वहां पर हिंदू मुस्लिम दंगे हो रहे हैं। देश के अन्य क्षेत्रों में जब जब जितने जितने दंगे हुए हैं उन सबको हमने मान लिया, दंगे हो रहे हैं, और दंगे में हिंदू सब साथ जोड़ दिया। और इसका परिणाम समझते हैं आप, क्या निकल करके आता है कि जब पुलिस गिरफ्तार करती है, किसी भी दंगाग्रस्त क्षेत्र में जाकर के कुछ लोगों को पकड़ करके लाती है, तो वहां पर जानबूझ करके ये बात कही जाती है कि बराबर के हिंदुओं को भी लीजिए। यानी जो पीड़ित रहा है, उत्पीड़ित रहा है,
उसके लिए भी कहा जाता है इनमें से भी लीजिए, बराबर लीजिए, 10 हमारे ले जा रहे हो, 10 इनमें से भी उठाइए। वहां भी तुष्टीकरण होता है। न्याय को न्याय कहने की क्षमता, सामर्थ्य, शक्ति उनके भीतर नहीं होती, और वहां से 10 वो लोग उठा ले जाते हैं जो उनकी नजरों में होते हैं कि इन्होंने ज्यादा विरोध किया था हमारे दंगों का। देखिए, जो दंगों का विरोध कर रहा है, विरोध के लिए उतर करके आया, जिसने वीरता दिखाई है, जिसने शांति के लिए प्रयास किया है और अशांति फैलाने वालों का विरोध किया है, वो भी वहां से उठा ले जाते हैं, आ जाओ, आपकी मेहमान नवाजी भीतर होगी। ये इस देश की वास्तविकता है, सच्चाई है। अब ऐसे मूर्ख बहुत मिलेंगे आपको जो कहेंगे कि जब इस्लाम देश में आया तो शांति का पैगाम लेकर के आया, भाईचारे का पैगाम लेकर के आया, और यहाँ के कुछ सिर्फ मूर्ख लोग थे जिनमें शिवाजी और महाराणा जैसे लोग थे, उन्होंने उनके उस भाईचारे का अर्थ नहीं समझा, उनके शांति के पैगाम का, अमन के पैगाम का अर्थ नहीं समझा, और वो विरोध करने लगे। अन्यथा वो एक नई दुनिया बनाना चाहते थे, नया संसार बनाना चाहते थे भाईचारे का, जैसे इससे पहले आपके पास में कोई विचार ही नहीं था, कोई सोच ही नहीं थी, और हम उसको मान लेते हैं कि ऐसा ही तो था। इतना बड़ा विमर्श गढ़ करके आपको आपके चिंतन की सीमाओं में कैद कर दिया गया है, और आपके चिंतन के ऊपर दूसरा चिंतन रोप दिया गया है, थोप दिया गया है, और थोपने से भी बढ़िया रहेगा, ठोक दिया गया है, और हम ये सब होने दे रहे हैं, मानने को तैयार नहीं। यदि मुस्लिम काल की घटनाओं पर आप विचार करें, तब क्या हो रहा था? दंगे नहीं होते थे। ये दावा किया जाता है, दम ठोक करके दावा किया जाता है कि मुगल काल में कभी दंगे नहीं होते थे। इसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा? बच्चों की मानसिकता क्या होगी? ये तो जब आजाद हुए, जब हिंदुओं ने दंगे करने आरंभ किए, अन्यथा इस देश में तो दंगे ही नहीं होते थे मुगल काल में। तो मुगलों का ही काल आना चाहिए ताकि ये दंगे समाप्त हो जाएं। हम उस मानसिकता का शिकार हो चुके हैं। हमसे मतलब हिंदू, और वो हिंदू जो इस मानसिकता का शिकार हो चुका है, वो समझो कि अपना पतन अपने आप कर रहा है, वह अपनी जड़ें अपने आप खोद रहा है, और वो एक अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ता जा रहा है। यदि आप इतिहास के झरोखों में जाकर के देखें, तो मोहम्मद बिन कासिम जब आया 712 में, और 1947 तक या 1857 तक, या जब तक मुसलमानों का राज रहा, तो लाखों लाखों लोगों को मारा गया। सरकार प्रायोजित आतंकवाद था वो। इस शब्द को हमको याद रखना चाहिए, सरकार प्रायोजित आतंकवाद। इस शब्द को याद रखना चाहिए कि वह सरकार प्रायोजित दंगे होते थे, और उन दंगों को आज तो दंगा कहा जाता है, लेकिन उस समय कहा जाता था नरसंहार, कत्लेआम। और वो कत्लेआम का शाही फरमान बादशाह की ओर से, नवाब की ओर से, सुल्तान की ओर से जारी होता था। मार दीजिए, जितना खत्म कर सकते हो कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस दृष्टिकोण के प्रति कि मुसलमान हमारे हैं और हमारे भाई हैं, और ये शांति का पैगाम देने वाला मजहब है, इसको केंद्रित करने में, इसको स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान गांधी जी का रहा। गांधी जी के बारे में
मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्त हैं और वो लिखते हैं कि फिरोज बख्त अहमद, पंजाब केसरी में उनके लेख अक्सर छपते हैं। मैं उनका लेख पढ़ रहा था। मैं आपको अपनी ओर से या किसी हिंदू राइटर की ओर से नहीं बता रहा हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते की ओर से आपको बता रहा हूं। वो पोते कहते हैं कि एक बार गांधी जी के पास सुबह 4:45 मेरे दादाजी पहुंचे। वो उनकी सुबह सुबह का नमाज का समय था। सुबह सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांधी जी उस समय कुरान का पाठ कर रहे थे। गांधी जी कुरान का पाठ कर रहे थे। आपको दिखाते थे गीता, और वो गीता भी किसी काल्पनिक व्यक्ति की। कृष्ण जी को नहीं मानते थे। कृष्ण की गीता को आपको दिखाते थे, देख लो यदि, और उसके आधार पर केवल और केवल मूर्ख बनाया जाता था। तो वो कहते हैं कि वो उस समय कुरान का पाठ कर रहे थे, और सूरह इखलास उनके एक चैप्टर का नाम है, समझ लीजिए। ज्यादा जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन सूरह इखलास का पाठ कर रहे थे और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे थे। वो कहते हैं कि प्रारंभ में तो मेरे दादाजी को इस बात का विश्वास नहीं हुआ कि ये कुरान पढ़ रहे हैं, लेकिन जब गौर से सुना और उनसे कहा कि आप कुरान पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने पढ़ करके सुनाया, और उसी तर्ज में सुनाया जो उसकी तर्ज होती है। तो वो कहते हैं कि मेरे दादाजी आश्चर्यचकित रह गए। अब सवाल आता है कि क्या गांधी जी ने फिर वो नहीं पढ़ा होगा जिस समय वो 24 आयतें आती हैं जो कि काफिरों का कत्ल करने की बात कहती हैं? यदि पढ़ी तो कुरान वाले गांधी कुरान की उन आयतों का विरोध क्यों नहीं कर पाए? क्यों उन पर जाकर के उन्होंने सहमति दे दी? लेकिन उन्होंने दिया, और ये हुआ। मौलाना आजाद कभी इस्लाम की तलवार का विरोध न करने वाले गांधी को देख करके समझ गए कि गांधी जी मुसलमानों के प्रति इतने नरम क्यों हैं। ये सोच थी गांधी जी की। जिस समय 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया गया था, जिसको डायरेक्ट एक्शन डे कहा जाता है, हजारों हिंदुओं का वहां पर कत्लेआम हुआ था। कत्लेआम, दंगे नहीं थे वो। सरकार प्रायोजित नरसंहार था वो। सरकार प्रायोजित आतंकवाद था वो। और वो केवल इस बात के कारण हुआ था कि गांधी जी, नेहरू जी जैसे लोग कह रहे थे कि यदि मुसलमान देश के साथ नहीं रहना चाहता है तो हम उनको जबरदस्ती देश के साथ नहीं रखेंगे। एक वाक्य ने, केवल इस एक वक्तव्य ने, स्टेटमेंट ने हजारों हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। और जब गांधी जी उसके बाद वहां जाते हैं तो सोहरावर्दी को भाई कहते हैं। जरा देखिए, हजारों हिंदुओं का हत्यारा गांधी जी को फिर भी भाई दिखाई दे रहा है। सभा के बीच में बैठ करके उसको सम्मान के साथ बैठा रहे, यहां आ जाइए। कलकत्ता में सभा हो रही थी। गांधी जी मंच से तो छोड़िए, कान में भी नहीं कह पाए कि तुमने गलत किया। और यदि आपका कोई भगत सिंह उस समय केवल और केवल गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए बम डाल देता है, वो भी कागजी बम, जिससे प्राण हानि ना हो, लेकिन
ब्रिटिश सरकार ये समझ जाए कि हिंदुस्तान का युवा जाग चुका है, वो तुम्हारे कानों को खोलने की क्षमता प्राप्त कर चुका है, ऐसी गतिविधि में भी गांधी जी को हिंसा दिखाई देती है। इसलिए जो पहले से ही दंगा प्रवृत्ति के हैं, जो पहले से ही गैर मुस्लिमों को मार करके गाजी बनने का चाव रखते हैं, उनके हृदय में और उमंग उठती है कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं ठीक जा रहे हैं, और ये हिंदू ऐसा है कि जो जागेगा नहीं, चाहे कितना ही इसका कलेजा खो। उस सोच का परिणाम है कि आज भी आपका पश्चिम बंगाल दंगों की आग में दहक रहा है, जल रहा है। उसके पीछे आज भी जो गांधी जी के शिष्य हैं, जो संविधान की प्रति लेकर के लहराते हैं, उनकी भाषा बिल्कुल वही है जो गांधी जी की हुआ करती। विचार वहां से चला आ रहा है, हमारा पीछा कर रहा है। इसका मतलब है कि गांधी जी का वो विचार मरा नहीं है। वो हिंसक विचार, जिसको कहा जाता है कि हम नफरत नहीं करते बल्कि हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, और उस मोहब्बत की दुकान से जो नफरत प्रोत्साहित करते हुए परोसी जाती है, उसका परिणाम होता है कि आपका देश सांप्रदायिक दंगों में जलता है, और बार बार जलता है, हर बार जलता है, और आप और हम उसका उपचार नहीं कर पाते। 1921 के दंगों की तरफ जाइए, जो प्रायोजित होकर के सुनियोजित ढंग से किए गए थे, निश्चित करके रखे गए थे, गांधी जी का आशीर्वाद लेकर के किए गए थे। मोपला दंगे, आंकड़ा उसके लिए अलग से जो आता है, वैसे तो 25,000 है, लेकिन 1 लाख तक भी जाता है वो। और इसको जो है आप विकिपीडिया पर देखना, गलत तो नहीं है मेरा आंकड़ा, आप देखिए इसको। अपने क्रांतिकारियों के प्रति, देशभक्तों के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण क्या था, उस पर आपने सबने पूर्व में सुन लिया है। लेकिन गांधी जी गुरु गोविंद सिंह जी के लिए क्या कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी के लिए गांधी जी कहते हैं कि वो पथभ्रष्ट देशभक्त थे। ये शर्मनाक शब्द है, ये शर्मनाक शब्द है, पथभ्रष्ट देशभक्त। और आज इसी पर काम हो रहा है, इसी सोच पर काम हो रहा है कि अपने देशभक्तों को पथभ्रष्ट कहिए, और जो वास्तव में पथभ्रष्ट हैं उनका सम्मान कीजिए। गांधी जी 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे से जन्मे दंगों के बाद जब बंगाल में पहुंचे, तो वहां पर एक मुस्लिम आता है और वह भरी सभा में गांधी जी का गला दबा लेता है, गांधी जी का गला दबाता है। और इस बात को भी फिरोज बख्त अहमद ही लिख रहे हैं। फिरोज बख्त अहमद हमको बताते हैं कि गांधी जी का गला दबाने के बाद वो मुसलमान बोल रहा था, ये काफिर तू यहां कैसे आया, तेरी हिम्मत कैसे हुई। यानी बंगाल हमारा हो चुका, तेरी भी हिम्मत यहां आने की कैसे हो गई। जो गांधी जी मुसलमानों के इतने हमदर्द थे, उनके साथ यह व्यवहार हुआ था। तब गांधी जी ने
उसको भी कुरान सुनानी आरंभ कर दी थी। और जब उसने देखा कि इतना शुद्ध उच्चारण ये व्यक्ति कर रहा है, तो वह पैरों में लेट गया। लेकिन आप बात देखिए कि उनका उपचार करने के लिए, उनका बौद्धिक परिवर्तन, हृदय परिवर्तन करने के लिए गांधी जी ने कुरान सुनाया और अपने आप को ये दिखाया कि मैं तुम्हारे कितने निकट हूं, तुम मुझ पर हमला करते हो। ये सोच थी। और उसके बाद सोहरावर्दी को भाई कह करके माफ कर दिया, वो भाई हो गया, हजारों हिंदुओं का हत्यारा भाई हो गया। थोड़ा सा विचार करेंगे हम। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया। हम आप सभी जानते हैं वो सरकारी आतंकवाद था, हुकूमत द्वारा आयोजित किया जाने वाला आतंकवाद था। और गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर के तोड़ने के साथ साथ वहां पर हजारों की संख्या में हिंदुओं का कत्ल किया था, हम सभी जानते हैं। यह है आतंकवाद का इतिहास, यह है मुस्लिम दंगों का इतिहास। वो सारी की सारी चीजें मिटा दी गई। वहां से वह चलता है 11वीं शताब्दी में, जब वो यहाँ पर आया था तो उत्तर पश्चिम पर उसने आक्रमण किया था। मथुरा, थानेसर, उज्जैन, सोमनाथ के अनेक मंदिरों को उसने विध्वंस किया, उनका तोड़ दिए, विस्मार कर दिए। अल उतबी के अनुसार वे आक्रमण इस्लाम के प्रसार और गैर इस्लामिक प्रथाओं के विरुद्ध एक जिहाद का हिस्सा थे। अल उतबी नाम का मुसलमान बताता है कि वो दंगे, आज की भाषा में दंगे प्रयोग कीजिए, उस समय सरकारी आतंकवाद के रूप में प्रयोग कीजिए, वो क्यों किए जा रहे थे? जिहाद के लिए। अलुतबी स्वयं बताता है, अकेले मथुरा में ही ये अलुतबी बताता है कि उसके उस मालिक ने 5,000 हिंदुओं का कत्ल कर दिया था। क्या उनको आप आतंकवाद के या दंगों के नाम पर स्मरण नहीं करेंगे? करना ही पड़ेगा। और यदि भूलोगे तो समझ लीजिए कि अपने गौरवशाली इतिहास को भुला करके आप फिर मरने की तैयारी कर रहे हैं। मेरा सम्मानित मंच से, सदन से आप शब्द का प्रयोग यह नहीं है कि आप से व्यक्तिगत, हिंदू समाज के लिए। जो सोया हुआ हिंदू है, जो जागा हुआ हिंदू है, उसके लिए नहीं। वो तो काम कर रहा है। आप तो काम करने वाले अभियान के एक सिपाही हैं, योद्धा हैं। लेकिन जो नहीं कर रहा है, जो जाग करके भी नहीं जाग रहा है, जिसको दीवार पर लिखी इबारत दिखाई नहीं दे रही है, ये उन निकम्मों के लिए। यदि वो जागेंगे नहीं तो समझ लीजिए कि वो चले गए। सामरिक इतिहासकार विक्टोरिया स्कोफिल्ड के मुताबिक 180 ईस्वी तक गांधार इलाके पर हिंदू शाही का राज्य था। आखिरी राजा वहां पर जयपाल हुए थे। इतिहासकार इब्न बतूता ने लिखा है कि हिंदू कुश पर्वत के नाम के पीछे वहां अनेक हिंदुओं की मौत, हत्या की गई थी। हिंदू कुश पर्वत का नाम ही हिंदू कुश इसलिए है कि वहां पर हिंदुओं को कसा गया था, मारा गया था। यहां से लाखों की संख्या में जिन लोगों को ले जा करके अपने देश की ओर गुलाम बना करके ले जाया जा रहा था, हिंदू कुश पर्वत पर ले जा करके वो विभिन्न बीमारियों के जब शिकार हो गए, ठंड के मारे उनकी कपकपी बन गई, तो बहुत से तो ठंड में ही मर गए। जो कुछ बच्चे जो बीमारियों से ग्रस्त हो गए तो उनको मार दिया गया। इतिहास के उन दृश्यों को जरा अपने हृदय पटल पर अंकित करने का प्रयास कीजिए। एक पर्वत है, उस पर्वत पर हमारे लाखों पूर्वज गिरफ्तार करके ले जाए जा रहे हैं। वो कांप रहे हैं, कांपते कांपते, हांफते हांफते मर रहे हैं। जो बाकी बच्चे हैं उनको मार दिया जाता है। यह जब्र भी देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।
ये पीड़ा है, ये वेदना है, ये इतिहास की वेदना है, माँ भारती की वेदना है। और माँ भारती की वेदना है इस बात को लेकर के है कि अपने उस अतीत को भूल रहे हो, अपने उन पूर्वजों के बलिदानों को भूल रहे हो, जिन्होंने आपका आज देने के लिए इस प्रकार के अनगिन कष्ट सहे। लेकिन ये हुआ है, और इतनी जालिमाना हरकत के साथ हुआ है, यदि उसकी कल्पना की जाएगी तो शर्म को भी शर्म आ जाएगी। उसी की परिणति है मुर्शिदाबाद, उसी की परिणति है पूरा का पूरा बंगाल का जलना। पूरे के पूरे बंगाल की बात मैं कर रहा हूं। उस समय मैं वहां पर कुछ समय पहले वहां प्रवास पर था। तब मेरे पास कुछ युवा वहां के आए थे, उनकी आंखों में आंसू थे, युवाओं की आंखों में आंसू थे, और वो मेरे से कह रहे थे कि यदि संभव हो तो आप किसी भी तरीके से हमको हथियार उपलब्ध करा दीजिए। जब हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ, माताओं के साथ हमारे सामने बलात्कार होते हैं, पिता के सामने, भाई के सामने, तो दृश्य देखा नहीं जाता। कुछ दिन पहले वहां पर बीजेपी को हराया गया था, और बीजेपी को हराने के पश्चात जिन जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था, आपको सबको मालूम है उनके साथ क्या हुआ था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा बंगाल जल रहा है, हमारी आंखों देखते देखते जल रहा है। वो बंगाल नहीं जो बांग्लादेश के नाम से अपना भी बंगाल जल रहा है। उन लोगों ने मुझे बताया था, बांग्लादेश के एक व्यक्ति का नाम लिया था, नेता का, अब वो नाम याद मुझे नहीं है। उसके लिए उन्होंने बताया था कि वो हर महीने, हर सप्ताह देश की सीमाओं को लांघ करके यहाँ पे आता है, और लाखों लाखों मुसलमान उसके नाम पर एकत्र होते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके, और उसमें सीधे हिंदुओं का कत्ल करने का फरमान दे करके वो जाता है। और हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री उसे आने देती है, उसकी सभाओं को आयोजित होने देती है। वतन की हालत जो बताने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। देश के गद्दार हैं, देश के चिराग को जलाने बुझाने वाले अपने लोग हैं, जिनके चिकने चुपड़े गाल आपको दिखाई देते हैं, जो देशभक्ति की कसम खाते हुए आपको दिखाई देते हैं। इस देश के चमन में आग लगाने वाले भी वही। इस पर हमको सबको विचार करना चाहिए, समझना चाहिए। अल बरूनी हमको बताता है, महमूद का समकालीन था, उसके अनुसार महमूद ने हिंदू कुश पर्वत के बारे में बता रहा है। उसके बारे में वो बताता है कि इतना प्रभावित किया कि सभी हिंदू इस इलाके को छोड़कर चले गए और कश्मीर, वाराणसी व अन्य स्थानों में चले गए जहां हमारे हाथ नहीं पहुंच सकते। ये लिखता है वो। क्या क्या अर्थ निकालेंगे आप इसका? लाखों लोग पलायन कर गए। तो यदि आज हमारे वाराणसी में या दूसरे क्षेत्रों पर, जम्मू कश्मीर की ओर के लोग, गुजरात के लोग, या हमारे पंजाब के लोग मिलते हैं, या सिंध के लोग मिलते हैं, तो उनको कोई शौक नहीं था कि वो वहां से उठकर चले आए थे। उसके पीछे उनकी ये तप और तपस्या थी कि वो देश की संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ते लड़ते जब देखा कि अब कमजोर हो गए हैं, तो वहां से भाग लिए, देश के दूसरे भागों में फैल गए। आज इन पर भी रिसर्च करने की आवश्यकता है।
कौन कब कहां से किस आतंकवादी के जुल्म को का सामना करते करते अपना देश, अपना परिवार छोड़कर के भागा था और कहां आकर के बस गया। जब हम इस पर अनुसंधान करने के लिए निकलेंगे, शोध करने के लिए निकलेंगे, तो पता चलेगा कि देश में एक महाराणा प्रताप नहीं हुआ, अरे यहां तो करोड़ों महाराणा प्रताप हुए हैं, जिन्होंने देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए जंगलों की खाक छानी, वहां से उठ करके वहां के लिए भाग गए, वहां से वहां भी आतंकवादी पहुंचे तो वहां से भी भाग लिए। कितनी देर ये सिलसिला चला, और सिलसिले को हम बड़े आराम से सोच लेते हैं, समझ लेते हैं, क्योंकि उसका इतिहास में अधिक बखान नहीं किया जाता। बताया नहीं जाता कि ये लोग अमुक समय में अमुक इस्लामिक आतंकवादी के आक्रमण से घबरा करके, डर करके, या लड़ते लड़ते जब मुट्ठी भर रह गए तो वहां से निकल करके इधर की तरफ आए थे। इस तरीके का खेल देश में चलता रहा, और उस खेल को हमने बहुत हल्के में लिया है। 1024, अभी हम 1924 की बात कर रहे थे, 2024 अभी समाप्त हुआ है। सही 1000 साल पहले गजनवी जो कुछ कर रहा था वही आज हो रहा है, और पाकिस्तान ने तो अपना इतिहास लिखते हुए उसको इस तरीके से लिख डाला है कि गजनवी ने सबसे पहले पाकिस्तान बना दिया था, और गजनवी उनका संस्थापक हो जाता है, जिन्ना नहीं। फिर वो लिखते हैं कि इतने काल तक, यानी 1000 वर्ष तक या 900 वर्ष तक हम हिंदुस्तान के गुलाम रहे, या हिंदुस्तान जबरन हमको अपने साथ बनाए रखा, और हमने उस इतिहास का परिवर्तन हो जाने दिया। हमने, यानी भारत के लोगों ने, भारत की सरकार ने उस पर कोई विरोध नहीं किया। करना चाहिए था। ये आपका हिंदू वैदिक अतीत है, और यदि हिंदू वैदिक अतीत को तुम भुला रहे हो तो गलत कर रहे हो। तथ्यात्मक इतिहास लिखिए, लेकिन जो अपना इतिहास तथ्यात्मक नहीं लिख पाए, वो पड़ोसी से कैसे लिखवा सकते थे? चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। अपना इतिहास हम बिगाड़ते हैं, तुम अपना बिगाड़ो। अपनी सच्चाई को हम छुपाते हैं, तुम अपनी सच्चाई को छुपाओ। और सच्चाई छुपाने का अंतिम परिणाम क्या हो रहा था? अंतिम परिणाम दुष्टों को प्रोत्साहन के रूप में दिखाई दे रहा था, उनको प्रोत्साहित कर रहा था वो। यानी आपके लोग अपना इतिहास छुपा रहे थे, अपनी सच्चाई छुपा रहे थे, हिंदू वीरों की, योद्धाओं की कहानियों को छुपा रहे थे, और इस्लामिक आतंकवादियों को योद्धा कहकर के महिमा मंडित कर रहे थे। तो इसका अंतिम परिणाम, अंतिम लाभ भी किसको मिल रहा था, आप समझ गए। और उधर वो भी अपने सारे हिंदू वैदिक अतीत को भुला करके अपना इतिहास लिख रहे थे कि हमको तो भाईचारा और शांति का पैगाम देने वाला गजनवी था, जिसने यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान बना दिया था। और उसके बाद का कत्लो गारत का यदि इतिहास है तो वो हिंदुओं के कारण था। इसी मूर्खता के चलते, इसी अज्ञानता के चलते, या इसी देशद्रोही भावना के चलते, या इसी गद्दारी की भावना के चलते सोनिया गांधी आतंकवाद निरोधक कानून लेकर के आई, और उसमें एक बड़ी कड़ाई के प्रावधान किए गए थे। उस पर पहले चर्चा हो चुकी है। लेकिन एक बात मैं पढ़ रहा था, और बार बार आप भी पढ़ते होंगे, ये कहा जाता है कि जब कहीं कोई आतंकवाद की घटना होती है, या इस तरीके के दंगे होते हैं, इस्लाम के दंगे, इस्लाम के नाम पर दंगे, मुस्लिम दंगे, तो वो क्यों होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं? इस पर इन सेकुलरिस्ट गैंग ने एक बात यह भी कही है कि लोग बेरोजगार होते हैं।
आर्थिक विषमता का सामना कर रहे होते हैं, इसलिए क्रोध फूटता है। और आर्थिक विषमता को, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए लोगों के भीतर दूसरों को लूटने का भाव आता है। गरीबी, निर्धनता इसका एक कारण बताया जाता है, और इसी पर रिसर्च करते हुए डॉक्टरेट की उपाधि लेते हैं, हमारे ही लड़के लेते हैं। जो पहले से एक सेट लैंग्वेज है उसी को बोलते बोलते आगे बढ़ जाते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल सही है, और इसी की मैं पुष्टि करता हूं, मोहर लगाता हूं, मुझे भी डिग्री दे दी, और हम डिग्री दे देते हैं। अब इनसे पूछा जा सकता है, यदि आतंकवाद का या दंगों का एक कारण यह है, तो फिर हिंदू हिंदू को क्यों नहीं मारता? पूरा का पूरा राजस्थान मैंने घूम करके देखा है, गरीबी और फटेहाली में काम कर रहा है। गुजरात में जाइए आप, अभी कुछ समय पहले मैं उड़ीसा में था, अभी पिछले दिनों 4 दिन में, पिछले बृहस्पतिवार को आपके साथ संपर्क वार्ता करने के पश्चात मैं बिहार निकला था। वहां के लोगों को देखिए आप, पटना जैसे शहर में, जो वहां की राजधानी है, वहां के अनेक हिस्से ऐसे हैं कि जिनमें आप जाएं तो आपको लगेगा कि गांव में हैं आप। आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश का, विशेष रूप से जहां मैं बैठा हूं, यहाँ का गांव भी सुंदर होगा और राजधानी भी इतनी सुंदर नहीं। वो लोग तो दंगे नहीं करते, क्योंकि उनकी फितरत में नहीं है, उनकी नेचर में नहीं है, उनके स्वभाव में नहीं है दंगा करना। वो लोग नहीं चाहते इस तरीके का काम हो। बुंदेलखंड के लोग, गुजरात के लोग, बिहार के लोग, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में आकर के रोजगार करते हैं। क्या उनका कत्लेआम होता हुआ देखा है आपने? हिंदू के खेत में काम कर रहे हो और उनका कत्लेआम कर दे हो? नहीं करता। इसका मतलब ये विमर्श झूठा है, केवल आपको मूर्ख बनाने के लिए गढ़ा गया है कि गरीबी भी आतंकवाद का एक कारण होती है। गरीबी दूसरों का अधिकार छीनने के लिए कभी प्रेरित नहीं करती। यदि आप कहीं किसी विषम परिस्थिति में घिर गए हैं, आपके साथ अत्याचार हो रहा है, तो बहुत अधिक अंश मामलों में आपने देखा होगा कि गरीब की आह आपके साथ पहले जुड़ जाती है, निकल आती है। वो नहीं चाहता कि इनकी अंगूठी छीन ली जाए या इनके साथ इनकी जेब आदि तलाश ली जाए। वो पीड़ा से करहा उठता है, क्योंकि उसके भीतर संवेदनाएं होती हैं, मानवता होती है, और उस मानवता का ही परिणाम होता है कि वो ऐसे काम नहीं करता। लेकिन जिनको ये घूटी पिलाई जाती है बचपन से कि आपको कैसे कैसे दूसरों का अंत करना है, उनके हृदय में दूसरे भाव होते हैं और वो उन्हीं भावों के वशीभूत होकर के दंगे करते हैं। जिनको ये बताया जाता है कि हिंदू यदि कोठी बना रहा है तो तेरे लिए बना रहा है, इनकी ये धन संपत्ति आदि सब आपके लिए होगी। ऐसे ऐसे फरमान भेजे जाते हैं कि हिंदू घरों में रहो, उनके बीवी बच्चों से संपर्क बनाइए। अधिक मैं ज्यादा आगे नहीं कहूंगा, आप समझ रहे हैं। उनके साथ ये कीजिए, वो कीजिए, उनको अपने साथ जोड़िए। जहां से ये शिक्षा दी जाती है, क्यों नहीं लिखा जाता कि एक दिन आता है सप्ताह में जब उनको ये पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे कैसे क्या क्या काम करने हैं। हिंदू ब्राह्मण की लड़की की कीमत क्या होगी, ठाकुर की लड़की की कीमत क्या होगी, यादव गुजर की लड़की की कीमत क्या होगी, जाट की क्या होगी,
SC ST वाले लोगों की क्या होगी? आप इतनी लड़कियां उठा लाते हैं तो आपको ये दिया जाएगा? क्या कान बहरे हैं या गुप्तचर विभाग का तंत्र विफल हो गया है, या वो परंपरागत रूप से इन सब चीजों को सीख करके गाजी बनने के चाव में ऐसा करते चले आ रहे हैं? इन बातों पर खुलकर चर्चा क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कहा जाता? अरे पिछले 80 साल से हम झूठे विमर्शों के चक्कर में फंस रहे हैं, जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। और यदि हम और आप लोग इस पर खुली चर्चा करते हैं, कहते हैं कि गलतियां तो यहां हो रही हैं, इधर देखिए, तो आपको ही आतंकवादी कह दिया जाएगा, आपको ही नफरत का बीज बोने वाला कह दिया जाएगा। सच को सच मत कहिए, ये आप पर पाबंदी है। मैथिलीषण गुप्त जी ने अपने महापुरुषों की ओर, अपने पूर्वजों की ओर संकेत करते हुए भारत भारती में लिखा है, आप कौन थे, आप क्या थे, आपको क्या बनना था, क्या बनने का सपना लिया करते थे आप, और उसी पर आप काम करते थे। ये आपके मूल स्वभाव की ओर, आपके मौलिक चिंतन की ओर प्रेरित करने वाली कविता है। भारत भारती पढ़िए, जरूर पढ़िए। मैं 4 पंक्तियां उनकी बोल रहा हूं, वो लिखते हैं, वे मोह बंधन मुक्त थे, हमारे पूर्वजों के लिए कह रहे हैं। कितनी शानदार कविता है, शब्द देखिए। आज का कवि रसिया हो गया, बड़े बड़े लोगों को देखिए, जुल्फों में अटका पड़ा है, रूप पर आसक्त हुआ, श्रृंगार रस की कविताओं में उलझ गया, तो बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लेकिन ये कवि भी हैं जो कहते हैं वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे। वे मोह बंधन मुक्त थे, स्वच्छंद थे, स्वाधीन थे, संपूर्ण सुख संयुक्त थे, शांति शिखरासीन थे, शांति के शिखर पर बैठने वाले थे। मन से, वचन से, कर्म से वे प्रभु भजन में लीन थे, विख्यात ब्रह्मानंद नद के, विख्यात ब्रह्मानंद नद के वे मनोहर मीन थे। उसमें तैरते थे जैसे मीन समुद्र में तैरा करती है, ब्रह्मानंद में तैरा करते। हम उनकी संतानें हैं, हम उन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का संदेश देने वाले लोगों की संतानें हैं। और हम आज तक उनके उस यश का, उनके उस तप का, उनकी उस तपस्या का, उनकी साधना का प्रभाव हमारे ऊपर है कि हम दूसरों को कष्ट नहीं देते। कष्ट देते हुए को देख करके भी हमारी आत्मा चीत्कार कर उठती है, क्योंकि हमने सीखा नहीं है, क्योंकि हमने ऐसा कभी किया नहीं है। मुस्लिम इतिहासकार मौलाना हाकिम सैयद अब्दुल हाजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में लिखा है कि उसने हिंदू, जैन, बौद्ध पूजा स्थलों को तोड़ा था। दिल्ली की पहली मस्जिद कुव्वत अल इस्लाम के निर्माण में 20 हिंदू जैन मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल किया गया था। खिलजी शासन के दौर में भी धार्मिक अत्याचार का दौर चलता रहा। जलालुद्दीन फिरोज शाह और अलाउद्दीन खिलजी के सेना प्रमुख उलुग खान, नुसरत खान, खुसरो खान, मलिक काफूर ने लाखों लाखों लोगों का नरसंहार किया, कत्लेआम किया। ये हैं आज के मुस्लिम आतंकवाद या मुस्लिम दंगों की प्रेरणा के स्रोत। हमको भी क्या करना है, हमको भी कैसे करना है, ये वहां से प्रेरणा मिलती है उनको। खिलजी इतिहासकार के अनुसार हिंदुओं ने सल्तनत के कई हिस्सों जैसे पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विद्रोह कर दिया। इन विद्रोहों को सामूहिक नरसंहार के द्वारा कुचल दिया गया। ये मुस्लिम राइटर लिख रहा है, क्योंकि त्यों पढ़ रहा हूं मैं। 8 साल और उससे ऊपर के उम्र के मर्दों को खत्म कर दिया गया, मार दिया गया, सब लिख रहा है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने विद्रोहियों के औरतों और बच्चों को कैद कर लिया
अन्य जगह उसने संदिग्धों की पत्नियों को सार्वजनिक स्थान पर सरेआम शोषित किया। शोषित का अर्थ आप समझ गए होंगे। बच्चों को उनकी माओं के सामने काट दिया गया। पुरुषों के अपराध के बदले में उनकी बीवियों और बच्चों को उठा ले जाने की प्रथा यहीं से आरंभ होती है। ये मुस्लिम राइटर लिखता है। आगे, मुफ्ती, काजी और अन्य दरबारियों ने भी धार्मिक आधार पर इस प्रकार के अत्याचारों को मान्यता दी थी। एक बार अलाउद्दीन खिलजी ने अपने काजी से पूछा कि काजी, हिंदुओं के साथ मुझे कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो उसने कहा कि ये काटने के लिए होते हैं, काट दीजिए जहां भी मिलते हैं। कोई किसी तरीके का आपको संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लिखता है वो पैगंबर के सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं, आपको लिखते हैं। और पैगंबर के आदेश के मुताबिक हमें उन्हें मारना, लूटना और कैद करना चाहिए। या तो वो इस्लाम को स्वीकार करें या मार दिए जाएं, गुलाम बना दिए जाएं, उनकी संपत्ति को नष्ट कर दिया जाए। और यहां से आगे भी एक बात वो लिखता है कि यदि मुसलमान को थूक आ रहा है, खकार जिसको बोलते हैं, और वो उसको थूकना चाहता है और आगे हिंदू खड़ा है, तो हिंदू को अपना मुंह खोल देना चाहिए कि इस खकार को मेरे मुंह में डाल। ये है वो भाईचारा, ये है इस आतंकवाद की जड़। ये आपके इतिहास में छुपे हुए सच हैं, और वो इसको बड़े आराम से सीधे सीधे पढ़ रहे हैं आज। आपने तो इसको इतिहास के कूड़े को निकालने का काम किया, निकाल दो, कोई नहीं, छोड़िए। आपको बताया गया, समझाया गया, और वो कह रहे हैं पढ़िए हमारे पूर्वजों ने कैसे हिंदुओं पर हुकूमत की थी। वो दिन फिर लौटाने हैं और उसके लिए काम करना है, और उसी पर वो काम कर रहे हैं। तुगलक राजवंश खिलजी साम्राज्य के बाद स्थापित हुआ। श्रीरंगपट्टनम में 12,000 निहत्थे साधुओं को मार दिया गया था। वहां के अनेक मंदिरों को तोड़ दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। हेली बिडू मंदिर के अलावा कई मंदिरों को नष्ट कर दिया गया। वहां से लूटा गया खजाना इतना अधिक था कि उनको लाने के लिए 1,000 ऊंट लाए गए थे। इस लूट में प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी था, जो कि वहां के भद्रकाली मंदिर की देवी की आंखों में जड़ा था। समझ लिया? उस समय आपका कोहिनूर हीरा कहां पर था? मुगलों के बाद पास तो बाद में आया। उससे पहले वो आपकी भद्रकाली देवी की आंखों की शोभा बढ़ाया करता था, उससे प्रकाश होता था वहां। यह भी शानदार इतिहास है जो दंगों के नाम पर, अत्याचारों के नाम पर, नरसंहारों के नाम पर, कत्लेआम के नाम पर मिटा दिया गया। एक बात कहकर के समाप्ति की तरफ चल रहा हूं। एक ब्राह्मण को सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसको सच्चे धर्म के बारे में बताया गया, लेकिन उसने उसे स्वीकार नहीं किया। उस काफिर के हाथ पैर बांधकर लकड़ियों के ढेर पर फेंक दिया गया और दोनों ओर से आग लगा दी गई। आग पहले उसके पैरों पर पहुंची, जिससे वो चीखा। जल्द ही आग उसके चारों ओर फैल गई। तारीख है फिरोज शाही, तारीख फिरोज शाही का उदाहरण है ये, वहां से लिया गया है, वहां से मैं आपको बता रहा हूं। जजिया वसूलने की। और देखिए एक बात, तैमूर लंग, तैमूर लंग के बारे में हमने सबने सुना है। 10,000 लोगों के सिर उसने एक साथ एक स्थान पर काटे थे। और जब उसने दिल्ली के पास स्थित एक कस्बा है लौनी, लौनी में उसने लगभग 1 लाख हिंदुओं को इकट्ठा कर लिया था, गुलाम बना लिया था। अब उसे दिल्ली की तरफ बढ़ना था। जहां पर वो लोग बैठे थे, अपनी सभा कर रहे थे, उसमें एक विचार आया कि इन काफिरों का क्या करना है जो गुलाम बना लिए गए। किसी ने जवाब दिया कि हम दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले हैं, और यदि ये हमारे गुलाम काफिर वहां जाकर के काफिरों से मिल गए तो क्या होगा? अपने वतन, अपने मुल्क तो इनको बाद में ले जाएंगे, लेकिन अभी तो दिल्ली में रहेंगे हम। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर किसी काजी ने सलाह दी कि इनको कत्ल कर दिया जाए यहीं पर।
तो शाही फरमान जारी किया गया, सेना के जिन जिन अधिकारियों के, सैनिकों के पास में जितने जितने हिंदू गुलाम हैं उनको वहीं पर काट दिया जाए। और यही होता है। और शाही फरमान में यह भी लिख दिया गया था कि यदि किसी को काटने में संकोच हो तो उसे भी काट दिया जाए। यानी कोई मुसलमान दया भी करे, रहम भी करे और सोचे कि इस गुलाम को तो लेकर के ही चलूंगा, तो उसके लिए भी कह दिया गया कि उसको भी काट दिया जाए। ये सारा इतिहास बहुत लंबा इतिहास है, कभी फिर भी चर्चा करेंगे। समय हो चुका है, चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी के लिए हृदय से नमन वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत सुंदर आज का विषय आदरणीय राकेश जी भाई साहब का हम इस योगाहार मंच के माध्यम से आपको सादर प्रणाम वंदन करते हैं और पूर्व इतिहास की जानकारी और मुगल इस देश में, इस राष्ट्र के लिए उन्होंने कितनी क्रूरता अपनाई, पूरे सदन ने बड़े शांत भाव से सुना और आपने बार बार उन शब्दों को दोहराया कि इतिहास को हम ना भूले, क्योंकि हम इतिहास को भूले अपने वीर उन मां भारती के योद्धाओं को भूलते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी भूलने का प्रयास करेगी और फिर से वही दुर्भाग्य हमारे सामने, आने वाले पीढ़ी के सामने रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि मुगलों ने जो क्रूरता अपनाई, क्रूरता से हमारी इस राष्ट्र की धरोहर को, सनातन संस्कृति को, हिंदू, ये शब्द आपने कहा कि उन्होंने हिंदुओं के लिए कितनी क्रूरता अपनाई। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आजादी के बाद में जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने इस राष्ट्र के साथ में क्या किया ये आज स्पष्ट हुआ। और जो भी आज हम देख रहे हैं तो उसमें पूर्ण रूप से स्पष्ट समझ में आ रहा है कि पूरा जो पाप है अगर थोप दिया जाए तो महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, इस देश को और इस राष्ट्र को पूरे तरीके से बर्बाद और पतन की ओर ले जाने के लिए हम सबको का पुरुषार्थ है। और हम सब प्रयास कर रहे हैं कि कितनी लंबी वह यात्रा हमारे उन पूर्वजों की रही होगी जिन्होंने अपने सिर कटाकर भी इस राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर राष्ट्र को जीवंत रखने का प्रयास किया है। गुरु गोविंद सिंह जी ने तो दो अपने बच्चे न्यारे और पूरे परिवार के साथ में मां भारती के चरणों में वो समर्पित हो गए। कितनी क्रूरता से उन्हें उनके छोटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी को मुगलों ने दफना दिया था। हम लंबी चर्चा करेंगे, आपसे निवेदन है भाई साहब इस मंच के माध्यम से आप हमें ऐसे ही वह राष्ट्र चेतना और इतिहास का जो वर्णन है वह देते रहेंगे। अब हम सीधे पतंजलि चलते हैं। हमारे सम्माननीय हम सब के वरिष्ठ डॉक्टर पवन जी भाई साहब आपके पास आ रहे हैं, आप कृपया इस बिंदु पर मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद प्रणीता जी। आज की बहुत ही सुंदर आपके भजन के साथ ही आज आपकी मॉडरेशन के लिए भी आपको अभिनंदन करते हुए, राकेश जी का भी अभिनंदन करते हुए, मैं इस जो समकालीन विषय पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसका जो एक ट्रेंड जो आज भी नजर आता है उसके ऊपर बातचीत करना चाहूंगा थोड़ा सा। और ये ट्रेंड पूर्व में भी है और वर्तमान में भी है, संभवतः जिस तरह की स्थिति है आगे भी चलते रहेगा। और वो ट्रेंड है पलायन का।
पलायन का, चाहे वो वर्तमान में हम बंगाल का पलायन देखें, अन्य राज्यों से पलायन देखें, हम पलायन को केवल भारत में ही सीमित नहीं देखें। हम इसको भारत में जब हम पूर्व में देखते हैं तो जो पलायन की बात कही थी और पलायन के साथ जो ये जो वो था, जो बंधुत्व बना करके जो ले गए थे, जिसकी आपने चर्चा की थी, उसमें यह भी जिक्र आता है कि यहाँ से जब दूसरे देशों में यहाँ के बंधुओं को लेकर के लिए गए तो संभवतः वो यूरोप और अन्य जगह पर भी फैल गए, आज भी विद्यमान है, आज भी अपनी आइडेंटिटी को छुपा करके रह रहे हैं। ऐसा है, इस प्रसंग के ऊपर भी हमें लगता है कि हमें बातचीत करनी चाहिए, और क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं उनका रूट्स हमारे साथ हैं, उनकी जड़ें यहाँ से हैं, और उन्होंने भी एक पीड़ा को झेला है और आज भी झेल रहे हैं, और उसके कई सारे चीजें, आयाम बहुत सारे हैं। इस विषय को आने वाले समय पर जब भी उचित हो उसको हम समझने का प्रयास करें। यहाँ पर भी अगर हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी जो अंतर भारत पलायन हुआ, अलग अलग जगह पर लोग पलायन करके गए, इस केवल इस वजह से कि उनका कहीं पर धार्मिक रूप से या किसी और तरह से प्रताड़ित किया गया, और उसको अपने ही जगह पर उनको शरणार्थी के रूप में रखा गया। कश्मीर का उदाहरण हमारे साथ है, और भी जगह का एक उदाहरण जहाँ पर कि एक योजनाबद्ध तरीके से किसी को उस जगह से विस्थापित करने का जो कार्य किया गया, वो हमारे देश के अलावा भी आप अफगानिस्तान की स्थिति देख लें, पाकिस्तान की स्थिति देख लें, वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति देख लें, और जगह पर भी देख लें, तो वहां पर इस तरह की एक सुनियोजित तरीके से कार्य, मतलब ये चरणबद्ध तरीके से कार्य करने की जो एक रणनीति है, उसका उसको किस प्रकार से उसको काउंटर किया जाए, किस तरह से उसके जागरूकता अपनी जगह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी संगठित नहीं हो रहे हैं लोग। ऐसा भी देखने को आ रहा है कि अगर हम बांग्लादेश की घटनाओं को ही देखें, हम बंगाल की ही घटना को देखें, तो इसका विरोध कहाँ पर हुआ, इसमें किसने इसका विरोध किया, कहाँ पर इसने लोग आकर के इकट्ठा हुए और दूसरों का सहयोग हमारा हुआ। हमने अपनी चर्चाओं तक ही इसका विरोध का हम करते रहे, लेकिन कहीं पर भी ऐसा प्रयास नहीं हो पाया कि हम इसके ऊपर धरना हो रहा है, कुछ प्रदर्शन हो रहा है, कुछ शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, कुछ भी चीज नहीं हो पा रही है। तो इसको हमारी साइकोलॉजी का कौन सा कीड़ा यहाँ पर घुसा हुआ है और कौन सा पेच कसा जाना है या ढीला करना है, ये मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ। और मुझे भी जरा सी आश्चर्य है कि हम भी स्वयं इस चीज के प्रति उतना ज्यादा कार्य करते हुए नहीं नजर आ रहे। तो इसके लिए अब हमें क्या, हम किसी एक क्रिटिकल मास का इंतजार कर रहे हैं कि इतनी हमारी जागरूकता हो जाएगी तब हम कार्य में आगे बढ़ेंगे, या इसके अन्य कारण है? क्या हम किसी रूप से कमजोर हो गए हैं कि हम इसमें एक्शन नहीं ले पा रहे हैं? इसके संभावित कारण क्या हो सकते हैं? इस विषय पर भी मुझे लगता है कि हमें विचार विमर्श करते हुए इसकी समझ को हमें विकसित करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं तो जो लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि इस विचारधारा से बहुत सारे लोग को जागृति हो गई है, लेकिन वो जागृति आगे एक्शन में परिवर्तित नहीं हो पा रही है। इनके क्या संभावित कारण हो सकते हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे शायद आने वाले दिनों पर, तो उचित रहेगा। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। पलायन को लेकर के और जो आज की वर्तमान स्थिति में हम पश्चिम बंगाल की स्थितियां हिंदू के प्रति देख रहे हैं, और ये भी आपने चिंता का विषय निश्चित रूप से स्पष्ट किया कि जहां हिंदू जल रहा है या उसके साथ में अन्य अत्याचार हो रहा है, तो उसके विरोध में या उनके साथ में खड़े होने के लिए बाकी हिंदू समाज बाकी जगह का सोया हुआ दिख रहा है। किसी प्रकार की कोई देश में हलचल नहीं या फिर आंदोलन नहीं हो रहा है। इस सचमुच में ये भी बड़ा एक चिंता का विषय है, हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। आगे हम दिनेश जी सेमवाल भाई साहब के पास चलते हैं। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल भाई साहब, आप अपने डॉक्टर दुबे सर का हैंड राइज है, प्रणीता ताई। जी
डॉक्टर दुबे सर, आपसे आग्रह है, कृपया आप अपना विषय रखेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। चर्चा बहुत अच्छी चल रही है और पवन जी ने जो अपना मत प्रदर्शित किया वही जो है कि इतिहास में तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन वर्तमान में हम उस तरफ कदम बढ़ाते समय किस तरह बढ़ाए, उसमें क्या बाधा है क्या नहीं है, इस पर यदि चर्चा होती है तो बहुत अच्छा होता है। और राकेश जी से भी मैं नम्र निवेदन करता हूँ, पिछली बार भी मैंने किया था कि गोहत्या के बारे में रोकने के बारे में या गोवंश के संदर्भ में जो भी कानून बने उसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार ने जो काम नहीं किया, तो इंदिरा जी तक तो चर्चा आ गई थी, लेकिन उसके आगे की सरकारें जो रही विश्वनाथ प्रताप जी सिंह से लेकर तो अभी मोदी जी तक, तो उसमें क्या क्या कदम उठाए गए, क्या कदम नहीं उठाए गए और उसमें क्या बाधाएं हैं, इस पर शायद आज चर्चा अपेक्षित थी। पिछली बार कहा भी गया था कि भाई इस विषय को अपन आगे करेंगे करके शायद, लेकिन उस संदर्भ में बात रह गई है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि आगे की सरकारों ने क्या क्या कदम उठाए गोहत्याबंदी रोकने के लिए, गोवंश को बढ़ाने के लिए, कानून बनाने के लिए, और उसमें क्या बाधाएं आई, क्या परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं और किस तरह से हमें सबको मिलके कदम बढ़ाने होंगे, इस पर राकेश जी अगर अगली बार बात रखते हैं तो उनका स्वागत रहेगा। धन्यवाद। ओम ओम। जी, बहुत सुंदर सुझाव आपके कि वर्तमान सरकार और पूर्व की सरकारों ने क्या किया है। लगातार अपनी विचारधारा की सरकार जब से आई है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सारे ऐसे देश में आप सब देख रहे हैं कि कितनी सारी विषम परिस्थितियों से यह देश लड़ रहा था। ऐसी स्थिति में आदरणीय मोदी जी के हाथ में जब देश की बागडोर आती है तो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे देश को सुरक्षित रखने का एक बड़े पूरे जिम्मेदारी और प्रामाणिकता के साथ में इस राष्ट्र के लिए न्याय देने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना है और सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना है। और अन्य संगठन भी, अपने जो सामाजिक संगठन हैं, यह भी कार्य कर रहे हैं। परम पूजनीय स्वामी जी महाराज भी लगातार ऐसे आंदोलन में अपनी ऊर्जा को, अपने जीवन को लगातार अर्पित कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुझाव आपके। और राकेश जी भाई साहब विषय पे आएंगे, पूर्व में हम अपना इतिहास पूरा समझ ले कि इतिहास की जड़ इस राष्ट्र के लिए कैसी रही, किस किस परिस्थितियों में इस राष्ट्र के साथ में क्या क्या प्रमुख लोगों ने किया, वो राकेश जी भाई साहब के माध्यम से हम सबको बताया जा रहा है और हम सब सुन रहे हैं। निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है, चिंतन करने की आवश्यकता है। डॉक्टर दिनेश जी भाई साहब, दिनेश जी शिमवाल भाई साहब, विक्रम भैया और रमेश चंद्र मेरा जी हैं, उनके हैंड राइज ले लीजिए पहले, फिर जी जी विक्रम भैया। आदरणीय सदन को सभी को सादर नमस्ते। ओम। मैं विक्रम आर्य, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ आर्य समाज प्रधान एवं भारत युवा भारत का प्रभारी हूं इधर पश्चिम राजस्थान से। मैं ये तीसरी बार आज इसमें सभा में भाग लिया है। आदरणीय राकेश जी डॉक्टर साहब को सुना, बहुत ही अच्छा लगा और हमारे गणपत जी आर्य है, उन्होंने हमें प्रेरित किया था इसके लिए। कल परसों की घटना है, मैं आपको थोड़ा सा गोहत्या के संबंध में ही आपके आज अभी विषय उठा तो मैंने थोड़ा उचित लगा कि मेरे को आपके सदन के सामने रखना चाहिए। और मैंने फेसबुक लाइव पे भी आर्य विक्रम के नाम से भी उसको लाइव किया था सुबह 4 बजे। लगभग 70 गाड़ी गोवंश, राजस्थान का एक स्थान है नागौर, वहां से ये गोवंश तस्करी के पुलिस के माध्यम से ये तस्करी होकर मध्य प्रदेश वाया होते हुए ये महाराष्ट्र धूलिया जा रहा था वध के लिए। तो निम्बाड़ा आर्य समाज और पतंजलि भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने पुरुषार्थ करते हुए रविवार को उसको, क्योंकि हमने पहले भी 40 गाड़ी गोवंश पकड़ा था इस प्रकार से, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारें भी मिली हुई है। ये कल का प्रमाण, परसों का प्रमाण है, आप बांसवाड़ा की न्यूज देख सकते हैं। तो उन्होंने निम्बाहेड़ा से होते हुए रतलाम जाना था उस गोवंश को। फिर क्या हुआ कि हमने
पुलिस प्रशासन भी उसकी स्कॉटिंग कर रहा था। तो हमने उनसे पूछा कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हैं, कि नहीं ये तो एसपी साहब का आदेश है। तो मैंने एसपी साहब को भी फोन लगाया, साथ ही कानून मंत्री को भी राजस्थान के फोन लगाया, हमारे माननीय विधायक को भी फोन लगाया जो भाजपा से हैं, और माननीय सहकारी मंत्री हैं हमारे इधर से, उनको भी फोन लगाया मैंने। उनका जवाब संतुष्टि पूर्वक नहीं, हाँ हाँ हम रोक रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं हुआ साहब उसमें भी कुछ है। फिर उसके बाद हमने एकत्रित होकर करीब 150 लोगों ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो एसपी को मालूम है, पहले भी मैंने उनको तर्क दिया था कि भाई इसके अंदर जो कागज होंगे वो तथ्यात्मक होने चाहिए, कानून के अनुरूप होने चाहिए, तभी इतना बड़ा गोवंश इधर से इधर जा सकता है और किसान उसके साथ में होना चाहिए। उनका तर्क था कि भाई किसान ले जा रहा है इतना और दूसरे मेले में शिफ्ट किया जा रहा है ये। परंतु क्या हुआ कि जब 40 गाड़ी पकड़ा था हमने, उसमें मैं फरियादी हूँ, आज भी उसका केस चल रहा है। वो हालांकि उस गोवंश को हमने बचा लिया था उस समय भी, और इस समय भी हमने उस गोवंश को बचा लिया। उसके लिए हमारे आदमी को डंडे भी खाने पड़े, और परसों 3 दिन से ये प्रकल्प चल रहा है अभी बांसवाड़ा का। तो ये कहीं न कहीं अभी हमारे विचारों की सरकार है, परंतु फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई न्यूनता है। तो मैं आदरणीय राकेश जी साहब से, डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि इस पे क्या हो सकता है कि ये सब नहीं हो। अभी जो हो रहा है ये भी बहुत बुरा हुआ, हम हमारे क्षेत्र से बहुत ज्यादा देख रहे हैं हम। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि इस पे भी आप लोग अगले जब सत्र रहे, इस पे आदरणीय राकेश जी डॉक्टर साहब बहुत विद्वान व्यक्ति हैं और सुन के बहुत आनंद आया। तो मैं चाहता हूं कि ये विषय पे लेके हमारा आर्य समाज और यहाँ के भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता बहुत परेशान है, और यहाँ से अक्सर तस्करी चित्तौड़ जिले से होती है ये। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगा। जी आगे आदरणीय राकेश कुमार जी, आप अपनी बात रखे, हैंड रेज किया है। आदरणीय राकेश कुमार जी, अपना माइक ऑन करिए जी। बहन जी, अभी विक्रम जी ने बहुत अच्छा विषय उठाया है। उन जैसे युवाओं से ये अपेक्षा भी की जाती है कि इस तरीके के विचारों से वह उत्प्रोत हों। निश्चित रूप से अगले सत्रों में हम इस पर चर्चा करेंगे, और गांधी जी का या अगली सरकारों का या किसका क्या योगदान रहा है, जो किशोर जी ने भी संकेत किया है, उस पर भी विचार रखेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी प्रणीता ताई। जी बहुत सुंदर विक्रम भाई साहब के इस पुरुषार्थ को नमन है। ऐसे ही ऊर्जावान युवाओं की आवश्यकता है आज इस राष्ट्र के लिए, इस गौ माता के लिए। और यही बड़ा दुख का विषय है कि हमारी कहीं शासन प्रशासन की तरफ से जो ढिलाई दिखाई देती है, ये भी एक देश के लिए एक दुर्भाग्य ही है। और निश्चित रूप से सरकार ने कड़ाई से इस कार्य को गति देना चाहिए कि गौ माता के साथ में कैसे न्याय हो और हम गौवंश को कैसे बचाएं। आगे हम रमेश चंद्र भाई साहब की ओर चलते हैं। धन्यवाद। जी ओम, सदन को नमन। आज की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है।